अमेरिका के साथ सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि वो सबको मौका देते हैं, मतलब ट्रू सेंस में। तो मतलब आप मेयर बनिए, बहुत अच्छी बात है, आप बने हैं अपनी काबिलियत से, लेकिन जो आपकी सोच है वो कहीं ना कहीं आपको शक के बिल्कुल पहनाज, देखिए जैसे सर भी बोल रहे थे, वो जो जीता, जब ममदानी जीता तो केवल ये इस वजह से नहीं जीता है कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम बातें कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप उसकी कैंपेन में उठा के देखो, उसने 2023 में तो जरूर उमर खालिद की बात करी, लेकिन उसने कैंपेन में इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि शायद इन मुद्दों पे, जैसे आप भी कह रहे थे सर, कि वो केवल मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकता था। उसने तब बातें करी इकोनॉमिक्स की, तब उसने बात करी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतना तगड़ा गैप हो चुका था कि वो जानता था कि अगर वो रेवड़ी बांटने वाली बातें करेगा तो उसको सबके वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम ज्यूज के वोट, इंडियंस के वोट, हिंदूज वोट, मुस्लिम वोट जो हम देख रहे हैं, तो वो वोट इसलिए नहीं मिले थे कि क्योंकि उसने एक प्रो इस्लामिक स्टैंड अपनाना था। वो वोट इसलिए मिले थे क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था कि भैया हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ये एक सोल्यूशन निकल के आ सकता है। टैक्स कॉर्पोरेट को, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, बड़े बड़े जिनके जो रिच हैं, बेसिकली जो हैव्स हैं, उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो हैव नॉट्स को बड़ी इस चीज से एक सहूलियत मिल रही थी कि वो सैटिस्प्लेजर के अलावा उनको भी तो रेवड़ी मिल रही थी ना साथ में। तो द रीजन व्हाई ही केम टू पावर वाज बिकॉज ऑफ दिस। और जैसे सर कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स के बीच में अपने आप में लड़ाई होगी, प्लस जिस समय वहां इलेक्शन हुआ, जब ये मेयर का इलेक्शन हुआ, बना वो अभी है, ठीक है, अब से इफेक्टिव हुआ है, लेकिन तब अमेरिका में शटडाउन भी लगा हुआ था, और वो एक हिस्टोरिक शटडाउन था। डेमोक्रेट्स की अपनी प्रॉब्लम थी, कांग्रेस में इतना मेजर उनके वहां प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस सबके बैकग्राउंड में जब वो इलेक्शन हुआ, विच इज व्हाई ही वन। बट अब जो ये बात उसको दिख गई है कि नहीं भैया, मुझे तो अब पूरे वर्ल्ड में, जैसे कहते हैं ना कि बदनाम से ही लेकिन नाम तो हुआ वाली बात करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पिक करते रहो कि जिससे मैं ताकि एक बिल्कुल एक प्रो इस्लामिस्ट, अर्बन इस्लामिस्ट का लीडर बन के सामने आऊं। चलिए, दूसरा एक कंसर्न है डेमोग्राफिक चेंज, जो हम यूरोपियन देशों में हम देख रहे हैं। ये कंसर्न अमेरिका में भी जताया जा रहा है, तो ये वाकई में एक रियल प्रॉब्लम है। अमेरिका में ये नंबर 1 कंसर्न चल रहा है इस समय। ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो मागा और कंजर्वेटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि कोई एक इमिग्रेंट आता है, वो एक तो अपने पीछे चेन माइग्रेशन लाता है, और दूसरी बात, ये जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ रहे हैं, ये हमें रिप्लेसमेंट करने के विचार से आ रहे हैं कि कुछ वर्षों में आगे जाकर के अमेरिका एक वाइट नेशन, क्रिश्चियन नहीं रहेगा। इस समय अमेरिका की एंटायर इमिग्रेशन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय दिस वन फोकस, ओके, कि इमिग्रेशन नहीं चाहिए क्योंकि आ रहे हैं, ये हमें रिप्लेस करेंगे हमारे को। दैट्स व्हाट। बैक टू ममदानी, देखिए न्यूयॉर्क सिटी इज अ डेमोक्रेट सिटी, हमेशा डेमोक्रेट ही जीतता है। तो अब पार्टी के अंदर इलेक्शन होती है कि पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन बनेगा, और फिर दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ते हैं। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ममदानी नॉमिनेशन जीत गया, उसी दिन हमें मान लेना चाहिए था, और मानते थे कि ये इलेक्शन जो होगी, इलेक्शन जीतेगा, ओके। और उसमें बड़ा कुछ ये आपस में फूट बची, रिपब्लिकन के थे नहीं, ट्रंप ने लास्ट मिनट बोला, जो डेमोक्रेट का जो ट्रेडिशनल एलीट जैसे हम कहेंगे, पावर, वेल्दी, कुमो एटसेट्रा, जिसको बिलियनर्स बैक कर रहे थे कि रिपब्लिकन उसको सपोर्ट करो, जो भी हो, इसको करीब 2 मिलियन वोट्स मिले, और इसको कुमो को आई थिंक करीब 1 मिलियन। तो अच्छा, व्हाटएवर असाइड, नाउ न्यूयॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है ऑल्सो, चाहे मैं कह रहा हूं इग्नोर भी करो पर नहीं भी कर सकते। अमेरिका में 2 तरह के शहर हैं जो मेयर होते हैं। एक शहर ऐसे होते हैं जिनमें मेयर टोटल पावर होती है, काफी शहर ऐसे जिनमें मेयर की पावर नहीं होती, रिबन काटने की होती है, बाकी काउंसिल जाती है। न्यूयॉर्क में मेयर की पावर कंप्लीट है। न्यूयॉर्क का मेयर जो है दुनिया के सबसे पावरफुल मेयर्स में से है। इसका एनुअल बजट है करीब $120 बिलियन, जिसमें से ये करीब 100 खुद करते हैं, एज यू वर सेइंग 10-20 बिलियन फेडरल से आता है। पुलिस जो करीब 60,000 की पूरी NYPD इसके कंट्रोल में है, ओके। इन्हें तो NYPD चाहिए नहीं, वो बात अलग है कि इनके ओथ पे वही खड़े हुए थे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज द पावर। किसी और सिटी में अमेरिका में मेयर के पास इतनी बड़ी पावर नहीं। इसके बराबर कुछ आप मानिए तो टोक्यो का मेयर या सियोल का मेयर होता है, जो कि इतना बड़ा बजट टाइप कंट्रोल करते हैं, पर इसकी इकोनॉमी जो है इनकी करीब $1.5 से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ओके। इतनी बड़ी इकोनॉमी सियोल का मेयर भी प्रिसाइड ओवर नहीं करता। सो दैट्स व्हाई द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन। 4 साल प्रेजेंट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क is going to affect Indians basically. The president he won't see, because Indians के लिए जो भी है बेसिकली इमिग्रेशन है वो फेडरल ड्रिवन है, राइट।
सारी पॉलिसीज जो है फेडरल ड्रिवन है। इंडियन से आपका क्या मतलब है? इंडियन यहाँ डायस्पोरा जो हम वहां लोग रह रहा है, नहीं यहाँ कि भाई हिंदुस्तान के लिए हमारे इंटरनल मैटर में आप बोलते हैं, हाँ, वो हमारे है। लीडर्स को आप क्रिटिसाइज कर Yes, देते हैं, yes, हमारी पॉलिसीज को जब मन आता है आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ टिप्पणी देते हैं, और देंगे। हमारी आदत है कि बाहर से किसी ने कुछ बोला तो उसे दोनों हाथों से लपक के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स साधने लगते हैं। एक्चुअली दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस, वो हमें अपनी कुछ आदतों को सुधारना भी पड़ेगा उस तरह क्यों की। सुधारने से वो कंफर्टेबल है ना विपक्ष के लिए। ठीक है, अब वो अपनी, बट इंडियंस को एज सच ये जो बना है मेयर, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जॉब्स जो होंगी, जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं H1 वीजा पे या F1 स्टूडेंट वीजा पे जो है, वो सारी फेडरल ड्रिवन है इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर के, टूरिज्म नहीं। सो इंडियंस को यहाँ पर जो है, इनसे हमें न्यूयॉर्क का मेयर जो से कुछ मतलब नहीं बस पड़ेगा। सेंसेशनल और मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बयान आते रहेंगे जिस पर दूसरी पार्टियां रिएक्ट करती रहेंगी अपने मन मुताबिक, और मुख्तलिफ हमारे डायस्पोरा को फर्क पड़ेगा जो वहाँ डायस्पोरा रहते को। हैं। अच्छा जी। डायस्पोरा को फर्क पड़ेगा, वहाँ उस पर आते हैं। ये सिर्फ इंडिया में हम लोग या अपोजिशन या मीडिया नहीं उठाएगा, ये फिर न्यूयॉर्क का मेयर बोलेगा तो पूरी दुनिया में उसको सुना जाएगा, पूरी दुनिया में उसका इशू बनेगा, पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाने में तो काम करेगा। यही असली चीज है कि एक व्यक्ति ऐसी जगह चुन करके उसके लिए ट्राई करना, उसके लिए। अब क्या है कि कांग्रेस की मेंबर है एक स्टेट में, इल्हान उमर का क्या है भाई, क्या बड़ी हैसियत तो नहीं है, मतलब न्यूयॉर्क के मेयर की तो बड़ी हैसियत है, जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा जो हिंदुस्तान में मुंबई के मेयर की हैसियत होती है, वो राष्ट्रीय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के मेयर की वो हैसियत है, इतना बड़ा बजट है उनका। लेकिन इल्हान उमर का क्या है? लेकिन इल्हान उमर कुछ कहती हैं, कश्मीर आकर के पीओ के घूम करके जाती हैं, और जो बोलती हैं उसका नैरेटिव पूरी दुनिया में बनता है। तो जोहरान ममदानी के बोले का एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बनेगा, वो एंटी इंडिया होगा। आपने मुंबई का जिक्र किया है, ममदानी के वहां मेयर बनने के बाद मुंबई का मेयर मुस्लिम होगा, ये भी तो ये भी चली भाई कहा ही लोगों ने, उसने उन्होंने बारिश पठान ने, और ये जो MIM के लोग कह रहे हैं कि बुर्का पहनने वाला महिला मेयर बनेगी। मतलब ये इतना रिग्रेसिव स्टेटमेंट है, बुर्का पहनने वाली महिला क्यों बनेगी? बुर्का पहनना मुस्लिम महिला की पहचान है क्या? मुस्लिम महिला बनेगी जो, आप कहो कि मुस्लिम महिला बनेगी जो बुर्का नहीं भी पहनती हो सकती है, लेकिन आप बुर्का पहनने वाली महिला बनेगी। तो ये सब जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ये जो, और उसमें सिंबोलिज्म है, ये तमाम सिंबोलिज्म है। ये जो उन्होंने कहा और ममदानी ने कहा, फर्क नहीं है, वो भी सिंबोलिज्म है। कुरान पर, और दो कुरान पर एक साथ, आप अपने दादा दादी के कुरान पर भी, और एक सांबर का जो नहीं सर, ममदानी के फैन कह रहे हैं कि जब आप बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं तो कुरान पे ले लिया तो क्या दिक्कत? तो ठीक है, वो तो बाइबल पर, अमेरिका में है एनीथिंग, गीता पे लेते हैं, गीता पे हमारी है, गीता पर लिया, हम लोग गीता पर लिया, गीता पे लिया, तुलसी गबार्ड ने गीता पर रख के और शपथ उन्होंने ली। भी लिया है। तो हम ये जो सिंबोलिज्म है, ये जो सिंबोलिज्म है, वो सिंबोलिज्म वही है जो वारिस पठान का है, जो ममदानी का है। बुर्के वाली महिला हो या ये अपना इस्लामिक आइडेंटिटी हो, हम मस्जिदों में जा रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं और इस्लामिक संस्थाओं में जा करके वहाँ वोट मांग रहे हैं, वो सिंबोलिज्म वो सब दिखता रहेगा। एंटी इंडिया रिटोरिक जो उनका होगा आगे, वो देखना होगा। अभी तक तो वो बता रहे हैं कि हमारे दादा दादी की ज़मीन रही है, यहाँ से गए हैं हम, और कंपाला से दिल्ली तक अपने परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके आगे क्या होता है, ये उन्होंने एक मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसके नाते उमर खालिद का समर्थन किया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किया है। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किए होते तो बांग्लादेश का भी करते, वो जाहिर है आपने नहीं किया उस ग्राउंड पर। तो इस मुस्लिम ब्रदरहुड को वो कहाँ तक ले जाते हैं, किस हद तक ले जाते हैं?